लीजिए। म्यूट करने की जरूरत है क्या? नहीं, रहने दीजिए। अभी ऐसे ही टॉपिक चलेगा। हाँ आप चलो। अगर थोड़ा इनिशियल कर देना तो हाँ हाँ, एक माहौल बन जाता है, बिल्कुल सही। वसंत पंचमी अच्छा दिन है, सरस्वती का भी होती है उस दिन, तो नया हाँ, संस्कृत किया जा सकता है अगर आप कैसे ही इसमें। म्यूट नहीं करूं? नहीं नहीं, आप जो करना चाहे करिए, वो मेरे हाँ ठीक है। जय जिनेश, जय जय जिनेश। जय जिनेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मैंने म्यूट नहीं किया है, जब भी आप बात पूछना चाहे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक पेज नंबर 74 के ऊपर में संजय प्रकाश जी के लिए वो थोड़ा कल क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि भगवान किसे कहते हैं, अरहंत कौन होते हैं, तो इसी किताब में 74 पेज पर वो सब डिटेल दिया है, तो एक बार उसको देख लेंगे तो उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो अब हम चलेंगे, जो हमने कुछ शब्दार्थ पढ़े थे उससे आगे के शब्दार्थ हैं 391 पेज पर। पहला है अंतराय। किसी कार्य में विघ्न या बाधा उत्पन्न हो जाना अंतराय है। त्यागी वृत्ति व साधु के आहार में चींटी बाल आदि आना, ग्रास गिर जाना, अश्रुपात होना, आहार दाता के हाथ से भोजन पात्र गिर जाना आदि 32 प्रकार से अंतराय होते हैं। ये 32 प्रकार के अंतराय कभी आपको टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा, वो डिटेल में दिए हुए हैं। और मुनिराज को भी उसका पालन करना चाहिए, गृहस्थों को भी पालन करना चाहिए। और मुनिराज जो है वो कितना कर पाते हैं आजकल वो अलग बात है, लेकिन ये 32 का जो है हमको स्वरूप मालूम होना चाहिए। साहब मेरे लेकिन बचपन से मेरे खाने में बाल अधिकतर आता था, मतलब पहले तो बहुत आता था, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी कम हो गई। मतलब कहीं भी खाना खाऊं मैं, मतलब ऐसा नहीं होटल में खाऊं या मेस में खाऊं या बाहर कहीं खाऊं। हाँ ना, होता है, बहुत नुकसान होता है। देखो मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा, एक लाइन इसको पढ़ती हूँ। इस तरह की बाधा उत्पन्न हो जाए तुरंत पश्चात साधु आहार छोड़ देते हैं। आपकी आवाज आ रही है भाई, कोई ना, सब लोग म्यूट कर लें। बुआ जी है इनकी मम्मी तो। अरे भाई पदम चंद जी को जरा। हाँ, तो देखो इसमें जो अंतराय का लिखा है, इस तरह की बाधा उत्पन्न हो जाने के तुरंत पश्चात साधु आहार छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है, आजकल जो है बहुत सारी चीजें का फॉलो नहीं होता। आप देखोगे कि वो सारे मुनिराज भी एक तो पूरा उसका पालन नहीं कर पाते, काल दोष कह लीजिए, और गृहस्थ भी नहीं कर पाते। जो अभी संजय प्रकाश जी कह रहे थे, ये अंतराय एक्चुअली एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसमें तरह तरह के अंतराय होते हैं। ना केवल जो है आहार के अंतराय हैं, बल्कि आपके भोग उपभोग दान लाभ इन सब में अंतराय पड़ता है। कि आप एक दुकान खोल के बैठे, कभी आपका कोई ग्राहक आएगा ही नहीं। आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली, आपकी प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, मुश्किल से बिकती है, खरीदना जाओ तो महंगी मिलती है, और लोग तरह तरह से आके आपके ये काम में अड़ंगे लगाते हैं। तो ये सब अंतराय की बहुत सारी वेराइटीज हैं, लेकिन ये आती क्यों है? हम शास्त्र पढ़ने बैठते हैं तो हमको जो है वो कोई जो है वहां से चौकी खींच ले जाता है, कोई हमारी किताब कहीं इधर से उधर रख देता है। ये बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। जो अंतराय है जनरली हमको फिजिकल फॉर्म में दिखाई देता है, हालांकि इसका जो है घातीय कर्मों में आता है। तो अगर जो फिजिकल फॉर्म में हमको दिखाई देता है, अघातिया जैसा व्यवहार करता है, तो उसका कारण भी हम स्वयं ही हैं। हमने अवश्य ही अपने पिछले भवों में उन जीवों को, जिनके माध्यम से हमें अभी अंतराय का वो करना पड़ रहा है, पाला हमको उनसे पड़ रहा है, हमने भी अवश्य ही उन जीवों को उन किसी ना किसी तरह से उन चीजों से वंचित रखा है। ये 100% थ्योरी है। तो जब कभी हमें ऐसा लगे कि मैं बार बार, जैसे अभी ये बोल रहे थे कि मेरे बाल निकलता था या कुछ निकलता था, तो इनके पीछे की जो फिलॉसफी अपन कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसके पीछे अपना ही जो है वो होता है, अपना ही कर्म होता है, और अपन दूसरे को दोषी ठहराते है ना। इसमें एक उनका एक कहानी आती ना, अकबर बादशाह की और बीरबल की।
कि वो अकबर बादशाह को किसी ने बताया कि एक उनके दरबार में, उनके राज्य में कोई एक काणा व्यक्ति रहता था। तो वो काणा का लोगों ने उनको बादशाह को शिकायत की कि इस काणे की वजह से बहुत लोगों का बड़ा अपशकुन होता है, ये जब जाता है तो लोगों के काम बिगड़ जाते हैं। तो बीरबल ने कोई भी विश्वास नहीं किया, लेकिन एक बार ऐसा मौका आया कि वो जा रहे थे और वो जा रहे थे किसी नगरी पर फतेह करने के लिए, और रास्ते में ये यही काणा दिख गया उनको, और वो बाई चांस उनका वो काम नहीं हुआ। तो उनको कंफर्म हो गया कि वास्तव में इसके ये आदमी ही ऐसा है जिसकी वजह से जो है लोगों का ऐसा अंतराय होता है। तो उन्होंने कहा ऐसे आदमी को राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो उन्होंने उसको फांसी की सजा सुना दी। और वो बेचारा बड़ा परेशान कि भाई मैंने क्या किया। तो वो दौड़ा दौड़ा बीरबल के पास गया। तो बीरबल ने कहा तू चिंता मत कर, तेरा कुछ नहीं होने वाला। और बीरबल ने उनसे डिस्कस किया महाराज से कि महाराज इसको अपन क्यों जो है फांसी दी जा रही है। तो उन्होंने बोला कि ये बड़ा मनहूस आदमी है, इसकी वजह से देखो मेरा इतना बड़ा काम जो है नहीं हुआ। तो बीरबल ने कहा साहब बिल्कुल ये बात तो सही है कि जो मनहूस है सबसे ज्यादा उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं, लेकिन आप सोचो कि ये आपके सामने आ गया, मतलब इसने आपको देखा, आपने इसको देखा, तो आपको वो काम नहीं हुआ छोटा सा जो फतेह करना था, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन इसने जो आपको देखा तो इसको मौत की सजा मिल गई। तो मनहूस कौन हुआ? ज्यादा ज्यादा मनहूस कौन हुआ? आप इसको समझिए, इसको तो जान से ही हाथ धोना पड़ेगा। इसने आपकी शक्ल देख ली सुबह सुबह, तो वो तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा बीरबल तुम सच कह रहे हो, संसार में कौन मनहूस है, हमारे ही अपने ही कुछ काम हैं, हमारी के अपने क्रिएशंस हैं जिनकी वजह से ये सब व्यवधान हमको झेलने पड़ते हैं, जो किसी का दोष नहीं। आजकल आप देखो घरों में वो सास बहू को इल्जाम लगाती है, जब से तू आई इस घर में तब से ऐसा होने लगा, है ना। वो सास के लिए कहती है कि आपका बेटा ऐसा, दुनिया भर की बात है। इन सब में अपन को एक फिलॉसफी अपने दैनिक जीवन के लिए लेनी है कि जो फिजिकल फॉर्म में जितने भी अंतराय होते हैं, अपन पहले उनकी बात करें, वो उन सब का कारण मैं ही हूँ। मैंने किसी ना किसी रूप में लोगों को व्यवधान पहुंचाया है और इसलिए अंतराय खड़े हुए। वैसे तो ये घातीय कर्म में आता है कि जो जिन कर्मों के कारण मुझे अपना आत्मा का स्वरूप, आत्मा का आनंद, आत्मा का भोग, आत्मा का उपभोग और उनका दान स्वयं को नहीं दे पाता, उस कर्म का नाम अंतराय कर्म है। ये इंटरनल है, इसलिए उसको घातीय कर्मों में रखा है। जो मेरे आत्मा के जो नैसर्गिक गुण हैं, जो उनमें बाधा पहुंचती है, वो अंतराय कर्म के कारण पहुंचती है। अभी बहुत सारे लोगों से मैं अभी आज मिला, तो बहुत लोग कह रहे थे साहब हमको तो जो है कुछ की तरफ जो है अध्यात्म की रुचि नहीं लगती। तो और वो पछता रहे हैं इसके लिए कि नहीं लगती, वो चाहते हैं कि लगे लेकिन नहीं लग रही। तो ये सारे अंतराय कर्म जो है हमारी क्रिएशन है, हमने उसको कभी एंजॉय नहीं किया, कभी चाहा नहीं, उसमें रुचिवान नहीं हुए, तो वो अंतराय कर्म जो है फिर आगे फिर भी आने वाले हैं। तो इसलिए इसका भली प्रकार स्वरूप जान करके किसी के किसी भी ज्ञान अर्जन आदि में कभी भी व्यवधान मत बनना, और भी किसी चीज में कभी अपनी तरफ से व्यवधान ना बन के लोगों के सहायक बनना। ये अंतराय कर्म था। वो 32 प्रकार के अंतराय जो है जिनवाणी में सब दिए हैं, वो कहीं से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है अवगाहना, जीव के शरीर की ऊंचाई, लंबाई आदि को अवगाहना कहते हैं। चतुर्थ काल में कर्म भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष, है ना, उनकी थी ना बाहुबली स्वामी की। और जघन्य अवगाहना 7 हाथ है। जगन माने सबसे छोटी जो हाइट वगैरह है उनकी। पृष्ठ 121 पर इसमें एक वो दी है टेबल, वहां से आप देखिए इसको। फिर तीसरा है आगम। अनंत भगवान द्वारा कहे गए वचनों का जिस शास्त्र में प्रतिपादन हो वह शास्त्र आगम कहलाता है ना। देखो लोग आगम की दुआई देते हैं, साहब आगम में ऐसा लिखा है, आगम का ज्ञान होना चाहिए, आप आगम को रेफर करिए। तो वो आगम का अर्थ क्या है कि वो जो मूल ग्रंथ हैं जिनमें जिनेंद्र देव की जो वाणी है ज्यों की त्यों बिना किसी लाग लपेट के लिखी हुई है, जिनमें सिद्धांत लिखे हुए हैं, वो सब आगम कहलाता है। आराधना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 आराधना हैं। इन चारों को दृढ़ता पूर्वक धारण करना, मंद पड़ जाने पर पुनः पुनः जागृत करना और इनका जीवन भर पालन करना आराधना कहलाती है। देखो जैसे हम जो है लौकिक कामों में भी जो आलस्य करते हैं तो हमें नुकसान होता है। जिनको प्रमाद नहीं होता वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं, अपना जो
एम लेकर चलते हैं, उसको पूरा करते हैं, वही वास्तव में न केवल लोकल कामों के बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इन्हीं को आराधक कहते हैं। तो आराधना किसकी करना, देखो ये जो अपन ने आराधना दी है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 आराधना है। तो ये आराधना में भी वास्तव में ये जो माध्यम है, आराधना किसकी कर रहे हैं, इनके माध्यम से अपनी ही कर रहे हैं, अपनी आत्मा की आराधना कर रहे हैं। लेकिन उस आराध्य जैसे और जो दर्शन है ना, उनमें दिखाया कि हम शिव जी की आराधना कर रहे हैं, या जो है विष्णु भगवान की आराधना कर रहे हैं, या इस तरह की जो आराधना है ना, तो वहाँ उनका एक टारगेट कोई व्यक्ति विशेष है। यहाँ हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं है। अपन कहते जरूर उनके जनेन्द्र देव की आराधना कर रहे हैं, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, लेकिन ये निमित्त का कथन है। वास्तव में तो जीव अपनी आत्मा की ही आराधना कर रहे हैं, वो सब बीच में निमित्त पड़ते हैं, क्योंकि बिना अगर अरहंत आदि नहीं होते तो ना तो हमें वाणी का उनसे ये स्वरूप मालूम पड़ता है जीवों के बारे में, और ना ही हम हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो हमारा उनके माध्यम से जो हमें दर्पण जैसा देखने को मिलता है, वो नहीं मिलता। तो वो सब हमारे माध्यम है, वो हमें उनको आराध्य कहते हैं व्यवहार से, लेकिन वास्तव में मुझे आराधना अपनी स्वयं की आत्मा की करनी है, स्वयं की करनी है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 आराधना है। इन चारों को दृढ़ता पूर्वक धारण करना, मंद पड़ जाने पर पुनः पुनः जागृत करना। तो बीच बीच में अपन जो सामायिक पाठ पढ़ते हैं, या जो 3 समय की जो जाप होती है, लोग बड़े एकदम जो पक्के होते हैं नियम के, वो 4 बजे रोज उठेंगे सुबह, वो सारे जो काम उन्हें जो करना है नियम से करेंगे, कब सोना है, कब बैठना है, कितनी बार सामायिक करना है, कितनी बार प्रभु का चिंतन करना है, वो सब उनका फिक्स रहता है। वो खासतौर से जो प्रतिमाधारी हैं, वो उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं ऐसे, और उसके हिसाब से करते हैं। तो हम लोग क्या है, आलस में रह जाते हैं, नहीं साहब बाकी टाइम तो हमें कोई जरूरत नहीं है, आज मंदिर हुआ है तो फिर कल देखेंगे, कल मंदिर हुआ है तो फिर आज ये दूसरा काम नहीं करेंगे। ऐसे हम लोगों ने अपने नियमों में छूट कर रखी है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर ये पर्याय निकल गई, ये चांस निकल गया, तो फिर हम बिल्कुल नाम की भी आराधना नहीं कर पाएंगे, क्या पता कैसी पर्याय मिले। इसलिए पूरी दृढ़ता के साथ ये हमें मर्म समझ में आ गया है, अपनी आराधना करना, चारों प्रकार की, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना और सम्यक चारित्र प्राप्त करना, ये 3 रत्नत्रय हैं। और बार बार अपने को याद दिलाना। जानत राय जी ने बोला ना कि घटती जान घटाइए, तृष्णा जान भाव उछेद, घटती जान घटाइए। अगर आपके मन में ऐसा लगने लगा कि मैं सही मार्ग पर आ गया हूँ, मेरी कषाएं मंद होने लग गई हैं, मुझे अभी संसार में रस कम आने लगा है, तो उस भाव को और आगे बढ़ाना, उसमें संतुष्ट होकर मत बैठ जाना कि बस साहब हो गया, इतना तो आ ही गया, यहाँ तक तो आ ही गए। उसमें और रस लेना। जितनी ज्यादा आपकी तृष्णा कम होती जाए, जितनी ज्यादा संसार के प्रति रुचि कम होती जाए, उसको बढ़ाते जाना, रुचिवान मत बनना, रुचि कम करते चले जाना। तो आगे बोल रहे हैं इंद्र किसे कहते हैं, आज्ञा और ऐश्वर्य से युक्त देवों के स्वामी को इंद्र कहते हैं। ये देवों में राजा के समान होते हैं। ये 100 प्रकार के हैं, है ना। शत इंद्र नमत कर शीश नाय, है ना, 100 इंद्र होते हैं। वो 100 इंद्र जो सब स्वर्गों के मिला करके 100 इंद्र हैं। ये 100 प्रकार के हैं। भवनवासी देवों के 40, व्यंतर देवों के 32, कल्पवासी देवों के 24, ज्योतिष देवों के 2 यानी सूर्य व चंद्रमा। हालांकि इसमें से एक डिप्टी होता है, सूर्य डिप्टी होता है, चंद्रमा जो है मुख्य इंद्र होता है। मनुष्यों के इंद्र अर्थात चक्रवर्ती 1 तथा तिर्यंचों के इंद्र अर्थात सिंह 1। चारों प्रकार के देवों के इंद्रों की उक्त संख्याओं में इंद्र व प्रतींद्र दोनों समान संख्या में सम्मिलित हैं। प्रतींद्र भी होते हैं ना, जो डिप्टी जो है वो भी सब सम्मिलित किए गए हैं। सीता जी का जीव है ना, प्रतींद्र है अभी 16वें स्वर्ग में। तो ये इसमें भवनवासी देव हम जानते हैं, जो अपने जमीन के नीचे उनके भवन बने हुए हैं, वो सब भवनवासी देव हैं। उसमें व्यंतर देव आदि भी हैं, और दूसरे व्यंतर देव दिया अलग से। फिर कल्पवासी देव कौन से हैं, पहले स्वर्ग से लेकर के, और इन्होंने पूरे गिने हैं ऊपर में, अनुदिश ग्रवयक भी गिने हैं इसी में। 16 स्वर्ग के बाद में 9 ग्रवयक, अनुदिश, और ये सारे जो इसमें जोड़ करके टोटल 100 हुए हैं। तिर्यंचों के इंद्र को सिंह कहते हैं उपचार से। चारों प्रकार के देवों के इंद्रों की उक्त संख्या में इंद्र व प्रतींद्र, प्रतींद्र माने डिप्टी, दोनों समान संख्या में सम्मिलित हैं। छठवां है इंद्रिय विषय। देखो जो यहाँ का जो मध्य लोक के जो 6 खंड का स्वामी होता है चक्रवर्ती, उसकी इतनी संपत्ति होती है, इतना वैभव होता है कि हम उसको समझ नहीं सकते। 365 दिन का उनके 365 रसोइये होते हैं अलग अलग, 96,000 रानियां होती हैं उनकी, जितनी नवनिधि आदि होती हैं, कितनी सारी रिद्धियां होती हैं दूसरी।
इतनी बड़ी सेना होती है, तो ये तो चक्रवर्ती का वैभव है। चक्रवर्ती से कई गुना वैभव और शक्ति इंद्र की होती है। फिर इंद्रों में भी फिर उनके अलग अलग स्वर्गों का उसके हिसाब से होता है। तो अब दूसरा है इंद्रिय विषय। इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य विषयों को इंद्रिय विषय कहते हैं। जो अपन इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं जो विषय, वो सब। और जनरली जो उपचार से इंद्रिय विषय किनको कहते हैं? हमारी 5 इंद्रिय के जो विषय हैं, जिनको हम इंद्रियों के माध्यम से जिनको भोगते हैं, जिनमें हम रस लेने की कल्पना करते हैं, वो सब इंद्रिय विषय हैं। फिर है उपचार। अन्य वस्तु के धर्म को प्रयोजनवश अन्य वस्तु में आरोपित करना उपचार कहलाता है। हमने कहा जैसे मैंने घी का घड़ा, तो घी अलग है और घड़ा अलग है, लेकिन उसका जो उसमें मैंने उसको घी का घड़ा कहा, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो घड़ा घी का बना हुआ है, लेकिन मैंने एक प्रयोजन से कि उसमें वो रखा जाता है, इसलिए मैंने उपचार से ऐसा बोल दिया। अपन ये पढ़े थे ना, नए नए में जो उपचरित नए हैं बहुत सारे जो उपचार से कहे जाते हैं, जिसे व्यवहार भी कहते हैं। फिर उपसर्ग है। पर के निमित्त से साधु जनों पर आने वाली विपत्तियों या संकटों को उपसर्ग कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है: मनुष्यकृत, देवकृत, तिर्यंचकृत और प्रकृतिकृत, है ना। देखो कल अपन ने जैसे उसके बारे में पढ़ा था ना, अतिशय के बारे में, चमत्कार के बारे में, तो मैंने आपको 2-3 बताए थे इसमें, कि देवकृत बताया था, एक प्रकृतिकृत बताया था, एक मनुष्यकृत बताया था। ऐसे यहाँ उपसर्गों का है, और उपसर्गों में एक उन्होंने और ऐड किया है, तिर्यंचकृत। मनुष्यकृत, देवकृत, तिर्यंचकृत और प्रकृतिकृत, ये कोई भी इनमें से आपको जो विपत्तियां का जो प्रसंग है वो ला सकते हैं, इसलिए वो सब उपसर्गों में आता है। वास्तव में तो उपसर्ग किसे बोलते हैं? कि अगर मैं कोई अच्छा कार्य कर रहा हूँ, उस कार्य में न केवल व्यवधान आ जाए, बल्कि वो उसको करने वाले को विपत्तियों का सामना करना पड़े, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमारे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर में उपसर्ग किया था, है ना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। तो उपसर्ग का मतलब देखो लिखा है, पर के निमित्त से साधु जनों पर आने वाली विपत्तियों या संकटों को उपसर्ग कहते हैं। वो 5 पांडव थे, उनको जो है उन्होंने, उनका जो शत्रु था युद्ध में जो परास्त हुए थे, उन्होंने जब वो तपस्या कर रहे थे, तब उनके कानों में गर्म लोहे के कुंडल पहनाए थे, आग में तपाए हुए। ये उपसर्ग था। और दूर दूर क्यों जाए, हमारे रामचंद्र जी जब तपस्या कर रहे थे, तो सीता जी का जीव जो प्रत्येंद्र बन गया है, वो सीता जी का रूप धारण करके उनके सामने उसने बहुत नृत्य किए कि मैं आपकी स्वामी, मैं आपकी पत्नी सीता वापस आ गई हूँ, हैं, हम लोग चल को महल में चलते हैं, ऐसा करके उन्होंने बहुत नृत्य किया, बहुत उनको मधुर संभाषण किए। तो ये तो एक तरह से उनकी तपस्या में विघ्न ही था ना, उपसर्ग ही था। हालांकि उनकी इंटेंशन क्या थी कि इसके माध्यम से वो थोड़ा सा उनका तप का लेवल कम हो जाए, और ये बजाय मोक्ष जाने के 16वें स्वर्ग में ही आ जाए, ये उनका उद्देश्य था। हालांकि जो जाने वाले हैं, जो जीव हैं, चरम शरीरी जिन्होंने ठान लिया है, वो इस तरह के लोभ लालच में आते नहीं, संसार से विरक्त हो गए। तो ये उपसर्ग है। और दूसरी बात देखो, अपना जो कर्म सिद्धांत है उसके अनुसार ये उपसर्ग भी हमने हमारे ही किन्हीं कारणों से, पूर्वकृत कारणों से होते हैं। बाह्य में हमें दिखाई देता है, जैसे सुकमाल मुनि थे, उनके जो पैरों को जो है उनको वो श्यालनी ने काटा, खाया उसको। तो क्यों खाया? क्योंकि उन्होंने पिछले भाव में अपनी भाभी, वो जो श्यालनी थी वो भाभी थी, उनको लात मारी थी। तो उसने जो है उसी टाइम संकल्प कर लिया था कि मैं कभी ना कभी तेरे इन्हीं पैरों को खाऊंगी, है ना। तो वो उनको ऐसा प्रकृति में इस तरह चांस मिला, और जब वो ध्यानरत थे उस समय आकर के शालिनी ने उनको काटना शुरू किया, खाना शुरू किया। तो जितने भी उपसर्ग आदि हैं, वो सब भी इनके निमित्त से तो मिलते हैं। भले ही हम कहने में आता है कि मनुष्यकृत है, देवकृत है, लेकिन इन सब जीवों का हमने कुछ ना कुछ बिगाड़ा होता है, इसलिए हमको ऐसे प्रसंग आते हैं। अगला है काय। शरीर को काय कहते हैं। यह 6 प्रकार की होती है: 5 स्थावर और 1 त्रस। 5 स्थावर अपन जानते हैं ना, अग्नि काय, जल काय, वायु काय, वनस्पति काय आदि, ये सब जो है ना, पृथ्वी काय, ये 5 तो स्थावर हैं, और ये सब 1 इंद्रिय जीव होते हैं। और एक जो है त्रस माने 2 इंद्रिय और उससे ऊपर के 5 इंद्रिय तक के जो जीव हैं, वो त्रस जीव कहलाते हैं। तो इस तरह से जो काया है, शरीर है, या तो स्थावर काय वाले जीवों की होगी, या 2 इंद्रिय से ऊपर वाले जीवों की वाली काया होगी, जिन्हें हम त्रस कहते हैं। तो ये इस तरह से 6 प्रकार के काय होते हैं।
जब अपन हिंसा की बात करते हैं तो बोलते हैं षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो षटकाय के जीव वो ये है। और ज्यो ज्यो इंद्रियों की बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उन शरीरों की घात करने में हमको दोष भी उतना ही लगता है, पाप भी उतना ज्यादा लगता है। क्योंकि अपन ने प्राणों के बारे में पढ़ा था ना, उनके प्राण ज्यादा होते हैं। अगला है कायोत्सर्ग। काय यानी शरीर का उत्सर्ग, इसे कायोत्सर्ग कहते हैं। शरीर से ममत्व छोड़कर आत्म ध्यान में लीन होना कायोत्सर्ग है। यह खड़े होकर या बैठकर किया जाता है। यह साधु का एक मूल गुण है। देखो इसमें कायोत्सर्ग को लोग जो है वो काय क्लेश भी कह देते हैं, लेकिन ये वास्तव में क्या है? उत्सर्ग का अर्थ क्या है कि शरीर ही को छोड़ देना, शरीर से ममत्व छोड़ना। ममत्व छोड़ करके जब वो खड़े होते हैं तो उनको ये डर, पहली बात तो कोई डर नहीं होता कि मैं जंगल में तपस्या करता हूँ, कोई भी शेर आदि आकर के मेरा भक्षण ना कर जाए, या मेरे खड़े खड़े जो है कहीं पैर ना दुखने लगे, या कहीं मुझे भूख प्यास ना लगने लगे। ऐसा नहीं, शरीर से ही ममत्व छोड़ दिया तो इस तरह की कोई आशंका उनको होती नहीं। तो जो परम तपस्वी होते हैं वो काय का उत्सर्ग कर देते हैं, मतलब काय से जो अटैचमेंट था, जो ममत्व था, संसार की जितनी भी चीजें हैं वो मेरी है या मेरी नहीं है या मेरे किसी और की हैं, वो जो भाव है वो वास्तव में मान्यता का भाव है। बाकी तो पदार्थ सब अलग अलग ही हैं, वो कौन से मुझसे जुड़े हुए हैं। उसी तरह से शरीर का भी है। तो शरीर से भी जो शरीर मेरा है ये जो भाव है वो इस ममत्व परिणाम के कारण ही है। नहीं तो कब शरीर किसका हुआ है? संसारी जीवों के शरीर एक छूटते हैं फिर दूसरा मिलता है, उनसे जो ममत्व करना बेकार है ना। तो वो जो कायोत्सर्ग करने वाले जो साधु हैं उनका मूल गुण ये होता है कि बीच बीच में वो जो है अपना ये कायोत्सर्ग नाम का तप करते हैं। वो जो देखो गृहस्थों में भी बहुत सारे होते हैं ऐसे, जैसे वो सुदर्शन सेठ थे ना पटना में, वो प्रसिद्ध हुए हैं श्रावकों में। वो बीच बीच में अमावस्या पूर्णिमा को जाकर के उसमें शमशान में कायोत्सर्ग करते थे। और कायोत्सर्ग करने से उनका जो उनको ममत्व, शरीर से ममत्व छोड़ने की प्रैक्टिस निरंतर बढ़ती रही, और उसी भाव से मोक्ष गए वो दीक्षा ले, है ना। और आप सुदर्शन, सेठ सुदर्शन की कहानी पढ़ना, एक छोटी सी किताब मेरे पास है। चलिए, तो ये कायोत्सर्ग हो गया। इसके बाद क्षेत्रपाल। जिन शासन के रक्षक देव क्षेत्रपाल कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: विजयभद्र, वीरभद्र, मणिभद्र, भैरव और अपराजित। अनेक जैन मंदिरों में इनकी प्रतिमाएं स्थापित की हुई हैं। देखो आपने देखा होगा बहुत सारे, सोनागिरी जी में भी देखा होगा, बाहर में बहुत सारे ये क्षेत्रपालों की जो है वो मूर्ति बनाते हैं। कुछ नहीं तो एक चट्टान को बना कर जैसे वो उसको पोत करके सिंदूर आदि से बहुत सारे लोग उसको क्षेत्रपाल बना देते हैं। कुछ लोग बाकायदे मूर्ति जैसी बनाते हैं। तो उनकी स्थापना करते हैं ये 5 प्रकार के जो जिन शासन के जो रक्षक देव हैं, विजयभद्र, वीरभद्र, मणिभद्र, भैरव, अपराजित। मंदिर से बाहर ही इनको स्थापना करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सब मिथ्या दृष्टि ही होते हैं और शासन की रक्षा करते हैं। कुछ लोगों को उनके ऊपर बड़ा बहुमान आता है तो वो उनकी भी पूजन करने लगते हैं। शासन की देवियां हैं उनको भी अपन जो है, पद्मावती आदि है, उनका भी अपन जो है इस तरह से बहुत सारे लोग पूजन आदि करते हैं। और जो समझते हैं इस बात को कि ये शासन की देवियां हैं, क्योंकि ये भी जो है जिनेंद्र देव की पूजन करते हैं जैसे हम करते हैं, तो वो फिर उसमें भ्रमित नहीं होते। उनकी ऐसे अष्टद्रव्यों आदि से कोई पूजन नहीं करता। तो वो हैं तो है, वो भी उन्हीं के हैं जो हमारे अनंत देव हैं, हम भी उनके उपासक हैं, वो भी उनके उपासक हैं। तो वो लोगों के थोड़ा सा भ्रम रहता है, इसके कारण वो उनकी विशेष पूजन इसलिए करते हैं कि भगवान तो कुछ देते नहीं है, बाकी ये क्षेत्रपाल बाबा, पद्मावती देवी हमको कुछ ना कुछ दे देगी, इस मान्यता के कारण लोग उनकी पूजन आदि करते हैं, विशेष सत्कार करते हैं। यहाँ तो अपना चांदनी चौक में वो जो लाल मंदिर है उसमें तो मुख्य वेदी पे ही उन्होंने शायद पद्मावती जी को बिठा रखा है, और उसमें सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। तो देखो ज्यादातर जीव जो है, संसार के जीव हैं, वो संसारी सुखों की कामना ही करते हैं और इस भ्रम में रहते हैं कि भगवान तो कुछ दे नहीं सकते, वीतरागी हैं, कि उनको पास पार्शियल इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये देवी देवता दे पाएंगे। तो अब सोचने की बात यह है कि जब वो वीतरागी देव जिनकी कि वो उपासक हैं वो ही नहीं दे पाते कोई, तो वही देवी देवियां क्या देने वाले हैं? अगर वो कुछ दे सकती हैं तो भगवान तो उनसे अनंत गुना दे सकते हैं ना। लेकिन देने लेने का हमारे यहाँ ना तो व्यवहार है ना ही सिद्धांत है। जीव को स्वयं की ही अपने पुण्य और पाप से वस्तुएं मिलती है। तो इस तरह के 5 क्षेत्रपाल हैं
इनका सही स्वरूप समझ करके इनको यथा योग्य इनका अपमान भी नहीं करना, और लेकिन उनकी पूजन आदि भी जैसे जिन देव की पूजन कर रहे हैं वैसे नहीं करना, और ना ही इस भाव से करना, इस भाव से उनके हाथ जोड़ना कि हमको कोई ना कोई चमत्कार कर देंगे। नहीं, चमत्कार तो अपने भावों में है। फिर अगला है खड़गासन। खड़ी अवस्था को खड़गासन कहते हैं। दोनों हाथ लंबे लटकाकर 4 अंगुल के अंतर से पैरों को रखकर सीधा ध्यान मुद्रा में खड़े होना खड़गासन है। भगवान महावीर आदि अनेक तीर्थंकरों ने इसी मुद्रा से मोक्ष प्राप्त किया था। देखो खड़गासन जो मुद्रा है उसमें साधारण आदमी नहीं खड़ा हो सकता। जो विशेष बलशाली हैं, जो बल वाले लोग हैं, वही जो है खड़गासन की प्रैक्टिस कर पाते हैं। और खड़गासन के फलस्वरूप उनका देखो हर एक जीव का, किसी का पद्मासन में भाव अलग अच्छे लगते हैं, किसी खड़गासन में लगते हैं, तो इसमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। और कितने ही जीव हमारे जो है जो मुनि हैं, वो जब मोक्ष जाते हैं तो खड़गासन से ही अंतिम उनका शरीर होता है, उसी अवस्था में वो वहां भी रहते हैं सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध लोक में। जो पद्मासन से गए वो उसी मुद्रा में उनके जो आत्म प्रदेश है उसी दशा में सेटल हो जाते हैं। तो खड़गासन का उन्होंने बताया किस तरह का होता है। हमारे बाहुबली स्वामी की जो प्रतिमा है वो अक्सर आपने खड़गासन में ही देखी होगी। तो बोलते हैं उन्होंने 6 महीने से ज्यादा उन्होंने तपस्या किया, तो उनके जो है वो बेलें चढ़ गई वहां की, जंगल की आसपास की पेड़ पौधों ने, और नीचे जो है बामई बना दी सर्पों ने, ऐसा सब आता है। मतलब ऐसा दुर्धर तप करने वाले जीव हमारे यहाँ बताए गए हैं कि जो बिना किसी बाधा को अनुभव किए और अब ऐसे तरह का तपस्या करते हैं, क्योंकि आत्मा से उनको लगाव है और शरीर से उन्होंने ममत्व छोड़ दिया है, इसलिए वो ये सब कर पाते हैं। 13वां है चरम। चरम शरीर। चरम शरीर किसको बोलते हैं? चरम का अर्थ अंतिम होता है। जिस जीव का अंतिम शरीर होता है, अर्थात जिसे उसी भव से मोक्ष जाना होता है, वही उस जीव का चरम शरीर कहलाता है। अपन बार बार कहते हैं ना कि महावीर स्वामी तो चरम शरीरी थे, या जो है वो सेठ सुदर्शन से चरम शरीरी थे। जो उसी भव से मोक्ष गए, मतलब चरम का अर्थ है वो उनका लास्ट शरीर था, तो वो उसके लिए अंतिम शरीर होने से वो चरम शरीर कहलाता है। और चरम शरीरधारी उनको पहले से ही मालूम होता है कि उनको जाना है, उनको उसी शरीर से मुक्ति के बाद फिर कोई शरीर मिलता नहीं। तो ऐसे चरम शरीर। 14वां है च्युत होना। आयु पूर्ण हो जाने पर जीव का जो शरीर स्वतः छूट जाता है वह च्युत कहलाता है। देवों के मरण के लिए च्युत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत कॉमन शब्द है। वो वहां से जो है उस देव से जो फलाने स्वर्ग से जीव च्युत हो करके यहाँ उन्होंने गर्भ में आए माता जी के, वहां भी उपयोग होता है। तो वो जहां से वो हट करके जाता है जीव, वहां इस शब्द का प्रयोग होता है। फिर है छद्मस्थ। छद्म का अर्थ है आवरण, है ना। छद्म भाषा बोलना, छद्म शरीर का धारण करना, छद्म बातें बोलना, ये सब छद्म का अर्थ है आवरण। जो ज्ञानावरण व दर्शनावरण में स्थित है वे छद्मस्थ कहलाते हैं। या छद्मस्थ का प्रयोग किस लिए किया गया है कि जिन्हें अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है वो छद्मस्थ कहलाते हैं। जो ज्ञानावरण व दर्शनावरण में स्थित हैं, हम सब में, हम सबका ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय है ना, और बंद भी होता रहता है। तो जिनको अभी ये चक्र चल रहा है, जिनका ज्ञान पूर्ण रूप से अभी डेवलप नहीं हुआ है, जिनको अभी आवरण लगा हुआ है, दर्शनावरण, ज्ञानावरण, है ना, इस तरह के जो आवरण यहाँ लगे हुए हैं, तब तक वो जीव छद्मस्थ कहलाता है, यानी साधक कहलाता है। उसको अभी पूर्ण प्रकट नहीं हुई वो वस्तुएं। जिन्हें केवल ज्ञान नहीं होता है, अर्थात जिनके ज्ञानावरण व दर्शनावरण का उदय है, वे सभी जीव छद्मस्थ या संसारस्थ हैं। इसमें 12वें गुणस्थान तक के सभी जीव आते हैं, है ना। अब देखो बहुत ताज्जुब की बात है कि 12वें गुणस्थान तक का जीव साधक ही कहलाता है। ज्ञानी तो हम एक अपेक्षा से कहते हैं कि भाई मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक दर्शन वाला जीव, सम्यक ज्ञानी जीव को अपन ज्ञानी कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब चौथे गुणस्थान वाले को ही आपने ज्ञानी कहना शुरू कर दिया, तो 12वें गुणस्थान वाला तो कितना ज्ञानी होगा, तो उसको तो साधक मत कहो ना। बोले कहेंगे, जब तक कहेंगे जब तक कि पूर्ण ज्ञानी नहीं हो जाता। इसलिए 12वें गुणस्थान तक, जिसके फौरन बाद आने वाले गुणस्थान में वो अरहंत बनने वाला है, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है, उसके बावजूद भी 12वें गुणस्थान वाले को छद्मस्थ ही कहते हैं। ठीक है। मैं 2 लाइन और पढ़ूंगा फिर आपको अनम्यूट करूंगा। दिशाएं, जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने कषायों यानी क्रोध, मान, माया व लोभ तथा राग, द्वेष, मोह एवं इंद्रिय विषय इत्यादि को जीत लिया है,
वे जिन कहलाते हैं, है ना। जिन्होंने कषायों, 4 कषाय होती है ना, मुख्य कषाय, क्रोध, मान, माया व लोभ तथा राग, द्वेष, मोह एवं इंद्रिय विषय इत्यादि को जीत लिया है, वे जिन कहलाते हैं। उनको जिन ही कहते हैं, उनको जिनेंद्र भी कहते हैं। दूसरा है दिशाएं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण 4 दिशाएं हैं और ईशान, आग्नेय, नैऋत्य व वायव्य 4 विदिशाएं हैं। इनके अलावा ऊर्ध्व और अधः दिशाएं भी हैं। इस प्रकार कुल 10 दिशाएं होती हैं। पूर्व व उत्तर दिशाएं मांगलिक कार्यों में शुभ मानी जाती हैं, क्योंकि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और उत्तर दिशा में विदेह क्षेत्र स्थित है, जहां तीर्थंकर सदा विराजमान रहते हैं। देखो दिशाएं 10 कैसे हैं? 4 तो जो मुख्य दिशाएं हैं, फिर उन कोनों के ऊपर की जो कोने, 4 कोनों में जो दिशाएं हैं उनको भी जोड़ दिया जाए तो 4 + 4 8 हो गए, और एक ऊपर की दिशा ऊर्ध्व दिशा और एक नीचे की दिशा अधो। ऐसे 10 दिशाएं होती हैं। जब अपन विधान वगैरह करते हैं तो अपन जो 10 दिशाओं में वो पुष्प आदि फेंकते ना, चावल फेंकते हैं उनसे, जिससे कि वहां पर वहां की दिशाएं शुद्ध हो जाएं। वहां के जो कोई देवादि अगर हैं, वहां के उनके अधिपति हैं उस क्षेत्र के उन दिशाओं में, तो वो आपको मदद करें, आपके उसमें व्यवधान ना पैदा करें, इस भाव से वो किया जाता है। तो इस तरह से 10 दिशाएं हैं। देवादि देव किसे बोलते हैं? जो देवों के भी देव हैं, वे देवादि देव है। 100 प्रकार के इंद्र जिनकी पूजा करते हैं। तो किसको कहा? अनंत देव को देवादि देव कहते हैं। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप जो क्वेश्चन पूछें। हाँ सर। सर, हाँ ये आपने इंद्रों के बारे में बताया, जी। ये 100 प्रकार के होते हैं जी हाँ। और इसमें अलग अलग बताए, भवनवासी 40 और ये, हाँ और टोटल 100। हाँ तो इसमें आपने बोला इंद्र और प्रतिन्द्र दोनों समान संख्या में होते हैं। हाँ तो हाँ इसका मतलब जैसे भवनवासी में 40 थे, 40 इंद्र हैं, तो हाँ। इसका मतलब 20 इंद्र हैं और 20 प्रतिन्द्र हैं। लिखा तो इन्होंने ऐसा है, 4 प्रकार के देवों के इंद्रों की उक्त संख्याओं में इंद्र व प्रतिन्द्र दोनों समान संख्या में। हाँ ऐसे ही लिखा है इन्होंने। तो मतलब इंद्र इंद्र मतलब आधे हो गए, बाकी आधे प्रतिन्द्र हैं, हाँ ऐसे ही, तो ऐसे ही बताया उन्होंने, है ना? 50-50 करके। हाँ इसका मतलब तो यही निकलता है। हाँ और कहीं कुछ होगा क्लैरिफिकेशन तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। अच्छा, दूसरा है उपसर्ग। हाँ पर के निमित्त से साधु जनों पर आने वाली विपत्तियों संकटों को उपसर्ग कहते हैं। हाँ और बाकी जो साधु नहीं है, हाँ जो श्रावक हैं या ग्रस्त हैं, हाँ। उन पर जो विपत्तियां आती हैं तो वो उपसर्ग कैटेगरी में नहीं आती हैं। नहीं वो है तो उपसर्ग, लेकिन वो जो लोकल है तो अपन उसको संकट कह देते हैं। संकट आ गई, अंतराय। अच्छा विपदा आ गई, है ना, इस तरह से बोल देते हैं उनको। है। संकट आ गया है, मुसीबत आ गई, अपन इस तरह के कोई हाँ शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ जनरली हाँ साधुओं के लिए जो है अपन ये उपसर्ग शब्द का उपयोग करते हैं। हाँ, वो ये मतलब उसमें ज्यादा शुद्धता दिखती है हाँ शब्द में। हाँ शब्द में तीसरा है आपका च्युत। हाँ आयु पूर्ण हो जाने पर जीव का जो शरीर स्वयं छूट जाता है वो च्युत कहलाता है। हाँ। उस पर्याय से वो च्युत हो गया, हाँ, तो देवों के मरण के लिए च्युत का शब्द का है, प्रयोग किया जाता है। तो हाँ। मनुष्यों में क्यों नहीं यूज करते हैं इसको, च्युत शब्द को? अब वो ये जो देवों के लिए स्पेशली लिखा गया है, क्योंकि वो विमान छोड़ते हैं ना, जिन विमानों में उनका जन्म होता है, तो बोलते हैं उस विमान से च्युत होकर के, मतलब उस स्थान से छूट करके वो यहाँ आ गए, तो वो जनरली उसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, अपने वो तो देखिए विमान छोड़ता है तो हाँ जब मनुष्य वो अपना शरीर छोड़ता है तो वो भी हाँ कहीं ना कहीं किसी लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाता है। हाँ। नहीं मतलब ये ये स्पेसिफिकली। शब्द जो है, देखो मैं आपको बताऊं, जनरली ये शब्द जो है वो या तो ये देवों के मरण के लिए जैसे इन्होंने लिखा है वो आता है, या जैसे अपन जो है किसी तप आदि कर रहे हो, कोई तपस्या वगैरह कर रहे हैं, कोई गुण स्थान में है, उसके लिए भी ये यूज होता है कि वो 12वें 11वें गुण स्थान से च्युत होकर के 10वें गुण स्थान में आ गए, 8वें गुण स्थान में आ गए। तो ये जो अभी तो वो पर्टिकुलर, जो पदवी पदवी है ना, वो पदवी छूट रही है, इसलिए शायद जैसे पदच्युत कर दिया, हम ऐसे बोलते हैं ना अक्सर, वहां से हाँ हाँ आप ऐसा समझ हटा लीजिए, दिया, तो ऐसा समझ पद लीजिए। पदवी छूट रहा है शरीर के साथ हाँ साथ। हाँ हाँ। उसी तरह से जैसे आराधना का, जैसे गुण स्थान का बताया कि उस गुण स्थान से च्युत होकर के यहाँ आ हाँ गए, तो वो उस हिसाब से वो एक लेवल है, उस लेवल विशेष से वहां से हट जाना, कुछ पद विशेष से हट जाना, वो उसके लिए च्युत शब्द उपयोग में ये लाया। बात ललित जी की समझ में आती है, पदोच्युत। हाँ
हाँ। मतलब जिस पद से वो हाँ हटे हैं, उनको हटे हैं। हाँ अच्छा। पदच्युत हो गए बोलते हैं ना उनको, हाँ ऐसा ही है। ठीक है, सही है। अंकल अब ये ईशान ये जो आपने 4 दशाएं बताई, इनको थोड़ा सा और बता दीजिए, समझ में नहीं आई। हाँ ये तो बहुत सिंपल है। देखो 4 आपकी ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं हैं, और 4 हाँ। दिशाओं के 4 कॉर्नर भी होंगे। उन दोनों कॉर्नर एक कैसे एक मतलब? दिशा के बीच में भी तो कुछ जगह है ना, जो कॉमन जगह, जहाँ एक दिशा पूर्व दिशा और उत्तर दिशा जहाँ जैसे लगेगी। अपन बोलते हैं नॉर्थ साउथ और नॉर्थ ईस्ट, हाँ वही तो नॉर्थ ईस्ट वाले बीच वाला आ गया एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी का नाम है ये, अच्छा, उसी का जो संधि स्थान है उसी का नाम है। हाँ। अंकल जो हाँ। सर्ग में जो ये 4 प्रकार का होता है, मनुष्यकृत, देवकृत, तिर्यंचकृत और प्रकृतिकृत, हाँ। इसका क्या मतलब है? मतलब कृत मीन्स क्या होता है? उनके द्वारा किया हुआ, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि और वो जो पांडव जब तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने किसी ने गर्म कुंडल उनको पहना दिए, तो मनुष्य नहीं पहनाए ना उनको, तो मनुष्यकृत हो गया वो। ठीक है। अब देवकृत है, जैसे पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, तो वो जो उसका जो जीव था, कमट का जीव था, उस समय वो देव पर्याय में था, व्यंतर देव था, है ना, तो उसने उपसर्ग किया तो वो देवकृत उपसर्ग हो गया। अब कोई मुनिराज तपस्या कर रहे हैं और किसी शेर ने उनको खा लिया, तो वो तिर्यंचकृत हो गया, जैसे मैंने आपको श्यालनी का उदाहरण दिया अभी। और प्रकृतिकृत क्या है, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया या कुछ हो गया, इस तरह की घटना घटित हो गई, साधु वहां तपस्या कर रहे थे, वो निर्वाण को प्राप्त हो गए, है ना, ऐसे। एक और शब्द इंद्रों की बात चल रही थी, तो मैं उस समय ध्यान रहा नहीं। जी। एक नागेंद्र शब्द आता है, हाँ। तो वो तिरंचों में आते हैं? नहीं, ये जो भवनवासी देव हैं, भवनवासी देव हैं। वनवासी देव। हाँ। और केंद्र मीन्स हैं? ये शब्द अपने पूजाओं में इधर उधर आते हैं। कौन सा? नर, जैसे कहते हैं चक्रवर्ती को नरेंद्र कह देते हैं। हाँ नरेंद्र कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने दिया ना, देखो चक्रवर्ती दिया है, एक चक्रवर्ती इसमें शामिल किया है, मनुष्यों के इंद्र अर्थात चक्रवर्ती एक, तथा तिर्यंचों के इंद्र अर्थात सिंह एक। नरेंद्र का मतलब नरेंद्र, नरेंद्र हाँ, जो नरों का जो इंद्र है ना, जो मनुष्यों के इंद्र हैं, हाँ, जो वो आपके चक्रवर्ती हैं, बराबर। इसलिए उनको नरेंद्र कहते हैं। बराबर, बिल्कुल नर सही। प्लस इंद्र, हाँ नरेंद्र। हाँ। ठीक है सर। ये जैसा साहब ये कायोत्सर्ग आपने बोला कि जैसे हम लोग जो बिगर हिले डुले 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, उसको भी कायोत्सर्ग बोलते हैं? देखो कायोत्सर्ग जो है वो एक विशेष प्रकार की पद्धति है, जिसमें और जो मुनियों को ही होता है वो, अच्छा। मतलब उस जाति का जो है मुनि ही धारण कर पाते हैं। वैसे तो जो है अब हमारे जो तप हैं बहुत सारे हमारे लिए भी बताए हुए हैं, श्रावकों के लिए भी बताए गए हैं तप तो, और उसमें ये कायोत्सर्ग भी है, लेकिन उसका जो भलीभांति निर्वहन होता है वो मुख्य तौर से मुनियों को होता है। श्रावक भी जो उच्च दशा में होते हैं, जो वो भी इसका प्रैक्टिस करते हैं। मैं अभी ये कह रहा था, नरेंद्र नरेंद्र के जो बता रहे थे, उनमें हाँ। प्रतिन्द्र भी होता है कोई? चक्रवर्ती का नहीं होता, मैंने तो नहीं सुना कभी। अच्छा। चक्रवर्ती का बेटा को भी वो चक्रवर्तित्व नहीं दे सकते हो, हाँ, कि मैं तो जा रहा हूँ, ये थोड़ा आप ले जाओ। प्रतिन्द्र नहीं होता मतलब। हाँ, इसलिए वो बेटे को भी नहीं दे सकते, इसलिए लोग बड़े दुखी रहते हैं कि ये चक्रवर्ती इतनी संपत्ति छोड़ गया और हमें नहीं दी, हमको तो कुछ मिला ही नहीं इसमें से। चलिए। हाँ, एक ही पोस्चर में ये लोग किस तरह से बैठ लेते हैं? हम लोग तो एक ही पोस्चर में बैठे हैं तो पैर सो जाएगा, हाँ गिर जाएंगे तो उससे सुन्न हो जाएगा पैर। बराबर। देखो तो इसलिए ये मैं जो चरम शरीरी जो शब्द आया है ना, और जो अपना जो उत्तम संगनन की बात आती है ना, वज्र वृषभ नाराज संगनन, किनके नसनाड़ी भी वज्र की है, कीले भी वज्र की हैं, हड्डियां भी वज्र की हैं। जो जीव चरम शरीरी होते हैं उनके नियम से ही ये तीनों उत्तम संगनन होते हैं, तो उनको इतनी उत्कृष्ट जो है पोस्चर में बैठ करके वो तपस्याएं करनी होती हैं। तो अगर ऐसा शरीर हो हमारा अकड़ जाए, शरीर बीच में आयोडेक्स की जरूरत पड़ने लग जाए, कहीं कोई आप गोलियां खाने लगी आपको जरूरत पड़ जाए, तो फिर कैसे साधना होगी? तो उनके शरीर में ही ऐसी शक्ति होती है नैसर्गिक रूप से कि वो ये साधना कर पाते हैं। तो अपन अभी प्रैक्टिस करें ना, जो कुछ भी हमें टूटा फूटा शरीर मिला है उससे प्रैक्टिस करेंगे तो प्रकृति को मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति क्या चाहता है, तो अगली पर्याय मिलेगी तो हमको ऐसी मिल सकती पर्याय। ये आज तो प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करती है। हाँ प्रैक्टिस, लोग अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो वो 2-3 घंटे 4 घंटे बैठे रहते हैं एक पोजीशन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी तो बाबूजी आप सही कह रहे हैं, प्रैक्टिस के ऊपर है, मगर जो जिनका शरीर चरम शरीरी होता है वो तो दूसरी स्टेज है।
हाँ हाँ। नहीं वो तो है ही, मैंने बोला उनको पंचम काल बताने में के तो लिए। यही बात प्रैक्टिस ही है। अब वो पंचम काल में कहा वो वो संगठन मिलता ही कहा संगठनहीन है अब तो। मतलब ऐसा भाव होना कि मुझे भी मोक्ष जाना है, और हाँ। उस भाव से अगर मैं बैठते ना, सामायिक में बैठे हैं, किसी मुद्रा में बैठे हैं, तपस्या करने का भाव कर रहे हैं, जितनी देर भी आप कर पाए, तो मैंने जैसे बताया कि आपके भावों का भी तो एक आपको पुण्यबंध होता है, उन भावों के पुण्यबंध के हिसाब से अगली जो आपकी नाम कर्म की जो वो बंधेंगी, जो प्रकृतियां बंधेंगी, उसमें ये संगनन भी आता है ना, उत्तम संगनन। तो अगली बार प्रकृति में और उत्तम शरीर मिलेगा जिससे आप मोक्ष जाएंगे। ऐसा तो ऐसा भाव है, तो वो प्रेसिडेंट साहब जी अपने ज्ञान सागर जी महाराज थे, तो वो चतुर्दशी के दिन क्या कहते हैं, हाँ वो आहार नहीं लेते थे दूसरे दिन तक। उसके बाद मंदिर से दर्शन करके आके हाँ और दूसरे दिन तक एक ही मुद्रा में बैठे रहते थे, हाँ सामायिक करते थे एक ही मुद्रा में कंटिन्यूस, जब तक दूसरे दिन सुबह उसके लिए दिनचर्या की उठते थे, उसी हाँ। समय उठते थे। तो एक पोस्चर में बैठे रहना, जो कह रहे हैं ना ललित जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो 1 घंटे बैठते हैं तो हमारे पैर जकड़ जाते हैं। आपने वो देखा ना 3 मूर्ति के ऊपर में वहाँ एक हाँ। फोटो लगा है ना, वो शांति सागर महाराज का, किसका लगा है, जी हाँ, वो जी हाँ, घोड़े के आसन में जो बैठ करके वो जी हाँ, तपस्या। तो वो ऐसे भी लोग जो प्रयोग करते रहते हैं कि जिससे जो है हाँ। शरीर का ममत्व जो है कम से कम प्रकट हो ही नहीं, ऐसी Yes. मुद्राओं में बैठते हैं। मुद्रा का मेरा एक सवाल था सर, हाँ जी बोलिए। ये उपसर्ग की करने वाले जो है, आप देखिए कि तीनों बाकी योनियों के जीव जो है करते, लेकिन नार की जीव जो है कहीं उपसर्ग जाके नहीं करते, देव भी कर लेते हैं, मनुष्य भी कर लेते हैं। सही ऑब्जर्वेशन। ये तो सब वो अपने में ही इतने बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं है दूसरे से लड़ने का, आपस में नहीं लड़ते रहते हैं। बाबूजी, उनके उपसर्ग तो दूसरों को परेशान कंटिन्यूस चलते रहते हैं। आप देखिए उसका दूसरा एंगल, दूसरों को सही कह रहे हैं आप। करते हैं। हाँ कैसा हरफिजन साहब कुछ बोल रहे हैं? हाँ मैं ये कह रहा हूँ उसका दूसरी साइड ये है कि दूसरों खुद परेशान कितना ही हो रहे हो, लेकिन दूसरों को तो नहीं परेशान करते। देखो उनका तो सारा जीवन एक दूसरे को परेशान करने में ही जाता है, नारकियों का। उनका तो सारा उपसर्ग ही उपसर्ग है, पूरी जीवन भर उपसर्ग ही उपसर्ग है। वो तो उनका तो कंटिन्यूस मारकाट चलती रहती है, हाँ। उपसर्ग ही तो है यार वो एक वो, दूसरे को आपस में ही पूरा मारकाट चलती रहती है। आदान प्रदान, सेम जाति के जो है वो नारकी जीव एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहते हैं। और यहाँ तो देखो अलग अलग जाति के और दूसरे पे कर रहे हैं, देव मनुष्यों पे कर रहे हैं, या जो है ये त्रियंश से कर रहे हैं, या प्रकृति से हो रहा है ना, इस तरह के उपसर्ग होते रहते हैं। चलिए आगे। और ये उपसर्ग शब्द अपन ने किसके लिए उपयोग किया है? पर के निमित्त साधु जनों पर आने वाली विपत्तियों के, साधु जनों पर। हाँ एक्चुअली ऐसा। चलिए और बताएं। चलिए सबके क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अपन थोड़ा सा और पढ़ते हैं। निर्ग्रंथ 19 नंबर पे, निर्ग्रंथ धन धान्य आदि परिग्रह को ग्रंथ कहते हैं। अतः जो समस्त बाह्य और अंतरंग परिग्रह से रहित हैं वह निर्ग्रंथ यानी साधु कहलाता है। देखो ग्रंथ के दो अर्थ हैं, एक ग्रंथ ही अपन किताबों को भी ग्रंथ कहते हैं, और यहाँ ग्रंथ का एक अर्थ और भी है कि इन्होंने जो लिखा है ना अंतरंग परिग्रह से रहित हैं, उसको एक दूसरी तरह से बोलते हैं कि जो गांठों से रहित हैं वो निर्ग्रंथ, जिनके ग्रंथियां नहीं है, गांठें नहीं है। ग्रंथि का ही शॉर्ट कर लिया किसी तरह से। हाँ वो ग्रंथियां कौन सी है, ऐसा नहीं कि जो हमारे ऊपर जो शरीर पे जो बम्प्स दिखाई दे रहे हैं उनको गांठें कह रहे हैं। कहते हैं ना, गांठ बांध ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अंतरंग परिग्रह का अर्थ है कि इस तरह के जो कषायों से जो रहित हैं, गांठ बांधने वाला कौन है? जो बैर बांध लेता है, तो वो एक तरह की कषाय है ना। तो सभी तरह की कषायों से मुक्त होने वाला जीव जिनको नहीं है उस तरह की ग्रंथियां, वो ही निर्ग्रंथ साधु कहलाते। नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ साधु बोलते हैं ना, तो निर्ग्रंथ का अर्थ यही है। वस्त्र आदि की भी जिन्हें जो है कोई शल्य ना रहे, अंदर के भाव भी इनके राग द्वेष आदि में ना हो, ऐसी समस्त अंदर बाहर की ग्रंथियों से रहित होने वाले साधु पुरुषों को निर्ग्रंथ साधु कहते हैं। तो इसमें वो भी आ गया धन्य धान्य सब परिग्रह से लिंक किया है सर। आप तो अंतरंग परिग्रह क्या है? कषाय अंतरंग परिग्रह है, राग द्वेष आदि अंतरंग परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह और क्या होता है? यही अंतरंग परिग्रह। इसमें दोनों ही आ गए ना, बाह्य परिग्रह धन धान्य और अंतरंग परिग्रह। धन धान्य तो बाहरी परिग्रह है जो समस्त बाह्य और अंतरंग परिग्रह से रहित हैं,
बाह्य तो अपन ने पहले ही पता है कि साधु जो है बिल्कुल उन्होंने वस्त्र आदि न केवल छोड़ दिए हैं बल्कि उस तरह की आकांक्षाओं को भी छोड़ दिया है। तो वो उन वस्तुओं के प्रति होने वाली आसक्ति को भी छोड़ दिया है और इसलिए राग द्वेष भी छूट गए हैं, ये कहना ठीक है। और राग द्वेष छूट गए हैं तो उनकी कषाय भी समाप्त हो गई। ऐसा अंकल इसमें लिखा है वो निर्ग्रंथ कोष्टक में साधु कहलाते हैं, हाँ, तो निर्ग्रंथ उपाध्याय नहीं कहलाते? नहीं उपाध्याय भी साधु ही होते ना बेटा, जितने भी पंच परमेष्ठी हैं वो सब साधु ही तो हैं। उनके तो फिर मूल अपन ये क्यों बोलते हैं अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्याय को नमस्कार? देखो अपन सब जो है मनुष्य है ना, मनुष्य है ना, मनुष्य में से बोलते हैं कोई अध्यक्ष बन गया है, कोई सेक्रेटरी बन गया है, कोई चक्रवर्ती बन गया है, कोई मिनिस्टर बन गया है ना, लेकिन है तो सब मनुष्य ना, कॉमन जो बेसिक चीज है वो मनुष्य है। तो ऐसे ही ये जितने साधु हैं पंच परमेष्ठी में वो साधु ही हैं। 28 मूल गुण का पालन सभी करते हैं पांचों परमेष्ठी में। अब जो उनका तो अंतिम वालों को तो अलग हो गया सिद्ध और अरहंत का, बाकी जो सबसे पहले साधु, फिर उपाध्याय, फिर आचार्य, ये तीनों ही साधु परमेष्ठी ही तो हैं जिनको 28 मूल गुणों का तो पालन होता ही है। उसके अलावा अगर जो है इसके बाद में उपाध्याय हैं तो उनको ग्रंथों का बहुत ज्यादा उनको स्वाध्याय करने वाला बोलते हैं 28 मूल गुणों के अतिरिक्त। और आचार्य जो है उनका और दूसरे ड्यूटीज भी हैं, लेकिन उनकी मूल में तो सब साधुपना है ना सबके अंदर, 28 मूल गुणों का सब पालन कर रहे हैं ऊपर ऊपर के, और उनके जिम्मेवारियां हैं। तो बेसिक में सब जैसे हम सब मनुष्य हैं बेसिकली, ऐसे ही वो सारे साधु ही हैं अलग अलग भूमिकाओं में। ठीक है, और बोले तो आगे चलते हैं। निर्माल्य किसे कहते हैं? देखो निर्माल्य शब्द हमारे यहाँ बहुत यूज होता है। देव शास्त्र गुरु के सम्मुख चढ़ाई गई वस्तु निर्माल्य द्रव्य है। यह दो प्रकार का होता है। पहला देव द्रव्य, भगवान के समक्ष चढ़े हुए द्रव्य यानी नैवेद्य फल आदि देव द्रव्य हैं। चढ़ाने वाले व्यक्ति को इन द्रव्य को ना तो स्वयं ग्रहण करना चाहिए और ना प्रसाद की तरह वितरित करना चाहिए। ऐसा करने से अंतराय कर्म का बंध होता है, मतलब वितरित करने से। तो ये हमारे यहाँ है, लेकिन अब जैसे दूसरी समाजों में है, दूसरी दर्शनों में है, वो तो वो चढ़ाते हैं भगवान को और उसी में से बांटते भी हैं प्रसाद के तौर पर, भोग लगा के चढ़ाते। तो अपने ये 20पंथी जो मुनि लोग भी होते हैं उनको भी जो फल और स्वीट्स वगैरह जो घर से बना के चढ़ाते हैं तो वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वहीं लोगों को। जैसे जो मंदिर में चढ़ाया वो तो बाहर चला जाता है, जो मूर्ति को चढ़ाया वो तो चला जाता है दूसरी जगह, लेकिन महाराज जी को जैसे फल चढ़ाए या स्वीट चढ़ाया है, तो घर से बना के भोग बना के लाया है, तो वो उसको बाद में वहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, वो मुझे नहीं मालूम था। वो सब प्रसाद के तौर पे वो मान लेते होंगे कि ये उनके स्पर्श या उनके निमित्त से बनाया गया है, तो बहुत जीवों को उससे वो अमृत महाराज जी को चढ़ाया क्यों जाता है सर? नारियल तो मैंने लिखा है, पूजन करते हैं ना, इसके अलावा और बाकी नहीं। 20पंथी में तो मतलब जैसे पुष्प है तो पुष्प फूल चढ़ेगा, नैवेद्य है तो फिर नैवेद्य बोले तो घर से बना के लोग लाते हैं, वो नैवेद्य बढ़िया मिठाई मिष्ठान वो सब चढ़ते हैं। सही बात। मतलब वहाँ ऐसा नहीं है कि आप चावल को ही नैवेद्य मान लें या उसको। तो अब वो जो सामग्री चढ़ाई हुई है, जो सचित्र सामग्री है, उसको फिर वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उनको प्रसाद के तौर पे, प्रभावना के तौर पे। जो भगवान को चढ़ता है उसको कोई नहीं लेता है, लेकिन जो मुनि को चढ़ाता है वो अपने हाथ से उठा के वहीं फल है तो फल सबको एक एक दे दिया, ऐसा दे दिया। तो महाराज जी दे देते हैं, महाराज जी दे देते हैं, महाराज जी दे देते हैं। अच्छा, तो सर अपने यहाँ भी आहार होने के बाद तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना? नहीं, ये आहार वाला नहीं, मैं आहार वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। पूजन करते हैं जैसे क्या 20पंथी में मंदिर में चढ़ाते हैं उनको, जैसे कोई संतरे की पेटी लेके आ गया, संतरे चढ़ा दिए, कोई सेब लेके आ गया, कोई केले लेके आ गया, और कोई घर से जैसे कोई खीर बना के लाया, कोई लड्डू बना के लाया, कोई मिष्ठान बना के लाया तरह तरह के, तो वो सब जैसे भोग चढ़ता है तो जैसे उनको भोग चढ़ाया जाता है, बराबर। जैसे नैवेद्य का अर्घ लगता है तो वो अपन लोग भी जैसे वो करते हैं ना, जैसे मुनिराज आते हैं आहार के लिए तो पहले उनकी पूजन करते हैं अष्टद्रव्य से। वो जो अष्टद्रव्य जो है वो भी उसको भी अपन निर्माल्य समझ करके निर्माल्य होता है हमारे यहाँ, तेरहपंथी में निर्माल्य होता है। तो वहाँ वो 20पंथी में क्या है कि वो उनके फलाल भी चढ़ाते हैं, तो वही फलों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते होंगे। अच्छा, 13पंथियों में क्या होता है कि मुनिराज के निमित्त से जो आहार बनाया है, अब जो बच जाता है, बचेगा तो सही हो, क्योंकि इतना तो पर्याप्त उतना ही तो बनाते नहीं है, तो वो बचे हुए को जो वहाँ जो श्रावक होते हैं उनको आग्रह पूर्वक खिलाया जाता है, और वो इस भाव से खाते हैं कि मुनि के निमित्त से बना हुआ है, तो ये हमारे जीवन में भी ऐसे वैराग्य की जो है वो शुरुआत कर सकता है।
इस भाव से लोग उसको ग्रहण करते हैं, सहज ही ग्रहण करते हैं। तो लेकिन बोलते हैं मुनि नहीं की वो मनौती वो उन्होंने भाई साहब वो जो है चढ़ाया हुआ नहीं कहलाएगा। वो नहीं चढ़ाया चढ़ाया हुआ नहीं नहीं कहेगा, कहलाएगा। मैं वही तो वो कह रहा हूँ कि चढ़ाया हुआ हमारे नहीं यहाँ वो कहलाएगा। निमित्त नहीं है, चढ़ाया हुआ तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ हाँ। हमारे यहाँ ये होता है खाली। हाँ देखिए चढ़े हुए देखिए होगा तो हम लोग तो देखिए बिल्कुल छूते भी नहीं है, हाथ लग जाता है तो हाथ धोते हैं। बराबर। देखिए जैन साहब, हाँ चाहे मुनि किसी पंथ में हो, 13 पंथ और 20 पंथ में, हाँ वो हमारे पंच परमेष्ठी हैं। हाँ हाँ और पंच परमेष्ठी के सामने कोई भी इस तरह का चढ़ाना हुआ, ये तो मिथ्यात है ना। नहीं ये अपनी फिलॉसफी है ना, उनकी अपनी फिलॉसफी है। नहीं मैं तो अपनी उनकी फिलॉसफी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो हाँ। अपनी जो शास्त्र जो बोल रहा है वो उसकी इसके बात हिसाब कर से रहा हूँ। बिल्कुल सही बात, आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई वो भेद नहीं कर रहा हूँ। नहीं देखो अगर शास्त्र ये भी जो है आप जो आपने है जो शास्त्र अपन जिसमें पढ़ रहे हैं, उनके पास ऐसे शास्त्र हैं जो आपको दिखा देंगे वो। नहीं भाई साहब, आपकी बात को मैं एक बताऊं, हाँ जो चढ़ाने वाली बात को अलग चढ़ा रहे हैं। जैसे हाँ हम अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं ना, चढ़ाते हैं, हाँ अर्घ महाराज जी आते हैं, महाराज जी के सामने अर्घ बोल के चढ़ाते हैं। हाँ तो वो पंचपरमेष्ठी हो चाहे अनंत हो चाहे सिद्ध हो, हाँ सबके आगे नहीं उपचार से वो समझ लो। बाबूजी वो बात जी, सही है। अर्घ तो आप चढ़ा रहे हैं, हाँ जो अष्टद्रव्य से आप जो उनकी पूजन कर रहे हैं, जी सारे अर्घ चढ़ा रहे हैं, जल चंदन अक्षत पुष्प हाँ जो भी हाँ चढ़ा रहे हैं, वो जी निर्माल्य द्रव्य से कर रहे हैं। हाँ बात ही हो रही है, ये जो चढ़ी हुई चीजें हैं पंचपरमेष्ठी को, वो निर्माल्य हैं। हाँ ठीक जी है, जी तो जी उनको प्रसाद के रूप में बांटना तो मिथ्यात है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ। हाँ प्रसाद दिनागम के अनुसार मिथ्यात नहीं है तो बहुत नहीं बड़े सब पाप ये है। जगह जगह के रीति के हिसाब से चलते हैं सब, जहाँ पर जैसी प्रणाली बन गई, रीति बन गई, वो उसके बात सही हिसाब है, से भी चलते हैं। वो तो बात सही है आरपी जैन साहब, मगर मैं तो हाँ मेरा जो विवेचन है उस अपने अब तो शास्त्रों सही के है। उससे। अब ऐसे हमने एक चीज देखी है सर, 13 पंथियों में भी हमारे यहाँ आगरा में मैंने देखा है 10 लक्षण का व्रत रखती हैं कुछ महिलाएं, और व्रत खत्म होने के बाद कुछ बांटती हैं, तो उसमें फल बांटे जाते हैं। वो अलग चीज है, नहीं, वो वो अलग प्रभावना चीज वो है, अलग होगी। चीज है, प्रभावना वो तो है उसका भाई साहब, प्रभावना वो होगी, धर्म कहलाएगी। प्रभावना हो गई। वो चीज आरपी अलग है। जैन साहब भावना वो तो लेकिन मंदिर में ही होती है वो। नहीं भले ही नहीं, मंदिर में होती है, लेकिन वो उसका किसी को उद्यापन चढ़ाया होता नहीं है। जाता। हाँ मंदिर में अभी जब विधान हुआ था तो नीति कल्याण ने वो बांटे थे, क्या नाम है, नहीं सभी बांटते हैं, सब सभी विधान बांटते में हैं, बांटे रीति थे। वाले ये क्या सभी बांटते हैं। वो ये थोड़ी कहलाएगा, वो प्रभावना है। वो प्रभावना है, उसको वो इससे मत भगवान को मिलाइए प्लीज। चढ़ा मतलब भगवान को मंदिर नहीं में चढ़ाया चढ़ने जाता के वो। बाद नहीं और रीति बांटता जो है भाई वो। साहब, जहाँ रीति का सवाल है, रीति तो बात है कि हम लोग यहाँ बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं, रीतियों के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं आगम के ऊपर। हमारा शास्त्र क्या आगम कहता है जिसको और आप दिनमणि आगम क्या कहते हैं, कहती वो है। दूसरे आगम वहां पे भी है सर। नहीं अब देखो एक मिनट मैं क्लियर करता हूँ इसमें। ऐसा है कि अपन जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं ये 13 पंथ को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, ठीक है। तो इसमें 13 पंथ में जो परिपाटी चलती वो अपन पढ़ रहे हैं। तो अभी अपन ये क्यों नहीं कह सकते कि 20 पंथ की जो है वो उनके जो है वो रीतियां अलग हैं या गलत हैं। अपन वो नहीं सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अपन तो ये पढ़ रहे हैं जो इस हाँ, हाँ सर्टिफिकेट सही देने की सही जरूरत सही कह रहे हैं बस आप, उतनी बात है। 13 पंथ में ऐसा बताया आपकी आपकी हाँ है। ठीक है साहब। हमें क्या करना है, हमें अपना देखना है। बस अपना देखना है, वहाँ क्या चलता है अपन ज्यादा ज्यादा बता हाँ सकते हैं वहाँ ऐसा उस पर चलता है। जाएंगे तो पता और नहीं क्या कहाँ पहुंच जाएंगे। वो सच्चा वैसे है भी कि गलत ये है जो ये अपन नहीं बोलेंगे। वैसे भी ये जो क्रिया हैं वो बहुत आगे चल के तो इनका भी निषेध ही हो जाता है। असली बिल्कुल जो बिल्कुल चीज सबका आत्मा के निषेध होना कल्याण है। है उसमें आगे तो बढ़ते हैं, तो उसमें तो ये तो ये कोई खास बात नहीं है। तो ये तो प्रारंभिक चीजें हैं, घर गृहस्थी की चीजें हैं। अच्छा संजय प्रकाश जी कुछ पूछ रहे थे आप? मैं ये बोल रहा था, जो अपन बोल रहे थे जैसे मुनि महाराज जी के निमित्त से अपन बनाते हैं, लेकिन निमित्त से बनाना नहीं चाहिए, वो बोलते हैं सर महाराज जी का नाम निमित्त से नहीं बनाना चाहिए, वो अपने खाने के हिसाब से सोच के बनाना चाहिए कि हमारे खाने में से मुनि महाराज जी को दे रहे हैं। नहीं देखो वो तो बात आपकी सही है, निमित्त से नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जो भोजन बन रहा है अपन सब जानते हैं कि अपन उतने उच्च कोटि के श्रावक तो आजकल रहे नहीं जो अपने भोजन में से उनको शेयर कराते हैं और अपना भोजन इतना उत्कृष्ट जाति के शुद्धि के साथ हो कि उसमें से सीधा मुनिराज को आहार देते हैं, ऐसा तो आजकल नहीं बनता, ठीक है ना। तो मैं जो निमित्त की बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि हमने बनाया आहार के उद्देश्य से बनाया है, और वो उसमें से जो बच जाता है तो जो साधर्मी भाई होते हैं जिनके चौका आदि लगता है वो आग्रह पूर्वक उनको सबको बिठा लेते हैं कि साहब आप भी भोजन करके जाओ। और हम भी इसी भावना से खाते हैं कि महाराज जी के चौके में हमने भी खा लिया, हम उस भाव से नहीं खाते कि ये महाराज जी के चौके में शुद्ध खाना बना हुआ है और हमें ये मौका मिल रहा है उसको ग्रहण करने का। बिल्कुल सही ये बात है। इतना शुद्ध आपको कब मिलेगा? इतना शुद्ध कब मिलेगा, वही तो कह रहा हूँ, शुद्ध भावों से
और हाँ। फिजिकली भी शुद्ध है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, पावर्स की भी शुद्धि से बना है और वैसे भी उसका शुद्धिकरण किया गया है। बराबर। वह संजय प्रकाश जो कह रहे हैं वो नियम से सही कह रहे हैं हाँ, कि उनके लेकिन वो तो मैंने आइडियल सिचुएशन है। जैसे आहार होता है तो बहुत से हाँ। लोग जो है धोती पहन के आहार देने के लिए घुस जाते हैं हाँ, हाँ, और फिर आहार से निकल के बाहर जाके कचौड़ी वचौड़ी खा लेते हैं। अरे बाबा, तो हाँ, लाइक मेरा कहना ये है कि जब आपने आहार देने का नियम किया है तो एक तो दूसरे के चौके में घुसना भी मैं समझता हूँ कि नहीं घुसना चाहिए। और यदि आपको बहुत ज्यादा मन है तो आप सुबह ही चले जाओ और उनको बोला भैया मैं भी अपना सहयोग करूंगा और मैं आहार भी दूंगा, तो बात बनती है। बहुत से लोग तो जैसे देखा आहार चल रहा है जाके फटाक से गए, धोती जैसी भी मिली पकड़ी, उठाई, पहनी और घुस जाते हैं। तो ऐसी भागदौड़ सी मच जाती है, मैंने देखा है बहुत सी जगह। नहीं नहीं, और उसके आगे का बताऊं मैं आपको जिन्होंने वो आहार दिया धोती वोती पहन करके, अब वो जैसे तैसे आहार से निपट गए, तो वो वहीं पे जो है, और श्रावकों के लिए भी कहीं स्टॉल लगे रहते हैं आसपास खाने के लिए, तो वो तुरंत उसमें खाने पे टूट पड़ते, तो उनको बोला जाता है कि भैया ये धोती तो बदल आते। तो लोगों को ये तो नहीं लगता कि इस ड्रेस के साथ आकर के आप ये सब भोजन जो है इस तरह का ग्रहण सही करें। बात है। जहाँ बड़े बड़े पंच कल्याण वगैरह होते हैं वहां इस तरह का हालत होती है, तो लोग कहते हैं कि धोती तो त्याग आओ कम से कम भोजन पे टूटने से पहले, साधारण बन जाओ, कभी पुजारी के वेश में हो। नहीं, धोती दुपट्टे में आहार नहीं देना चाहिए, उसको हाँ, ऐसे नहीं स्टॉलों पे खा- नहीं जाना। हाँ अंकल एक बार क्या हुआ, मैं एक बार आहार देखने गई थी, जी। तो एक महाराज जी का आहार हो रहा था, तो एक लड़की थी वो साड़ी पहनी थी, तो उसने सर ढका हुआ था, हाँ तो वो आहार दे रही थी, तो महाराज जी ने ले लिया, फिर उसका सर किससे जो उसका दुपट्टा था वो नीचे उतर गया साड़ी, तो हाँ उसने वो दुपट्टे को ऐसे दोबारा सर पे लगाया, तो महाराज जी ने कहा मैं तुमसे आहार नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि तुमने अपने बालों को छू लिया इसलिए मैं तुमसे आहार नहीं लूंगा, मना हाँ कर दिया था। भाई हाँ साहब आज वो होनी है, मीटिंग होनी है, जरा वाइंड अप कर लीजिए। हाँ 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 हाँ, बराबर। नहीं तो वो देखो ऐसा है निशु, वो जो बाल है ना, बाल तो अशुद्ध होते ना, अगर आहार में बाल निकल आता है तो लोग अंतराय हो जाता है, तो उन केशों को छूना जो है वो भी एक तरह से अशुद्धि मानी जाती है, इसलिए उन्होंने उनको नहीं लिया उनसे हाथ। है ना, बाल चिपक भी सकता है, हाथ में आ जाए, फिर भोजन में भी आ सकता है, वो बालों में जो है कोई किसी के वो भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं थोड़े बहुत। जमीन पे टेक दे के भी नहीं उठना चाहिए महाराज जी को, जैसे जमीन पे टेक दे के उठे तो भी आपके हाथ झूठे हो जाते हैं। बराबर है, तो वो अपनी उम्र के लोग तो जो टेक टेक के ही उठते हैं। जैसे अभी नीचे महाराज आप उनको छल्लक जी को भी दे रहे हो और मुनि जी को भी दे रहे हो, तो छल्लक जी को हाथ दिया, आप उठे, आपने हाथ लगा के उठ गए और फिर मुनि जी के उसमें घुस गए, और जब मुनि ने देख लिया तो वो ऑब्जेक्शन कर नहीं देखा तो आप दे आए। नहीं तो वो तो हाथ धोना चाहिए ना। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि विवेकशील होके ही करना चाहिए। हाथ तो शुद्ध करना चाहिए, हाथ देने से पहले मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काया शुद्ध, वो तो करनी है ना सर। शुरू करो भैया। सब आज एक इनकी वो मीटिंग है आज ट्रस्टीज की, तो अपन थोड़ा जिनवाणी स्तुति करेंगे, बाकी के बचा हुआ अपन कल पढ़ते हैं। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव कानी है, छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है, अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है, ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,